श्री जगन्नाथ रथ यात्रा नीमका थाना में शुक्रवार को संपूर्ण हुई श्रीमद् भागवत कथा। आप देख रहे हैं हलचल राजस्थान न्यूज, अमित अग्रवाल के साथ। सुनिए आगे कथा। जगन्नाथपुरी कभी गया ही नहीं था, उसने सुना जगन्नाथ जी रहते हैं और जगन्नाथ जी के बारे में भी सुना, कितने दयालु हैं, भक्तवत्सल है। तो एक दिन कपड़ा सिलते सिलते कपड़ा उसने लिया और कपड़ा जो है बेचने के लिए गया। अभी दिन रात उसके मन में एक ही बात चल रही थी। क्या चल रही थी कि कब ऐसा दिन आएगा मैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी कोई व्यक्ति नाम जप करता है कृष्ण प्रेम जागता है। तो इस व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम जो है वो जाग गया, कृष्ण के प्रति प्रेम उसके मन में इच्छा हुआ, है ना। तो कब जगन्नाथपुरी जाऊं, जगन्नाथ जी का दर्शन करूं, ऐसा सोचता था। आप कौन कौन सोचते हैं ऐसा कि जगन्नाथपुरी हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का करेंगे? आपको पता है स्कंद पुराण में बताया गया है, कोई व्यक्ति केवल मन में सोचता है कि प्रभु मैं आपके धाम आऊंगा आपका दर्शन करने के लिए, तब पर भी भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके भावनाओं को स्वीकार करते हैं कि ये मेरे बारे में सोच रहा है कि मेरे धाम आएगा। तो वो जो व्यक्ति है जो कपड़ा मुझे कब बुलाएगा, ऐसे सोचता था। एक दिन तो कपड़ा बेचने के लिए गया, नहीं एक दिन जो है गांव के लोगों ने देखा कि ब्राह्मण लोग सब कहीं जा रहे हैं, तो कपड़ा बेचने लोग कहाँ जा रहे हैं, सब लोग पंडित जी कहाँ जा रहे हैं सब लोग, ब्राह्मण थे। लेकिन तुझे पता नहीं है दासी, वो कुछ दासिया नाम था ना। आज रथ यात्रा है ना, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आज भगवान जगन्नाथ से चढ़ गए कि मुझे भी जाना है। पत्नी को जाके बोला कि सुनो जी, मैं ना जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ रथ यात्रा देखने के लिए, और मैं सबके साथ जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। पत्नी बोली ठीक है, जल्दी आ जाना। और जल्दी जल्दी से ब्राह्मणों के पीछे पीछे वो भी जगन्नाथपुरी चला। तो जैसा कि कथा का वाचन शास्त्री स्वरूप दास महाराज हनुमानगढ़ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आपने कथा के कुछ संदर्भ सुने। पहुँचे कथा श्रोताओं ने भी कुछ महाराज से सवाल किए, जिसमें भगवान की बिल्कुल शुभ भाषा थी आपकी, हमें समझ में आ गई। मेरा पर्सनल ही एक निवेदन है कि प्रभु जी ये जो भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम भाई का जो ये आकृति है, ये इस प्रकार की क्यों है? इसका थोड़ा सा हमें जिज्ञासा है कि थोड़ा सा इसके पीछे कहानी क्या है। पहले से सोच रहा था कि ये कथा बताऊं करके, वो थोड़ी लंबी लीला है भगवान के स्वरूप में कैसे आए करके, वो मैं बताऊंगा तो 2-3 घंटा उसी में चला जाएगा, क्योंकि फिर मैं उसको नाम देख के उस लीला को, उनके भक्तों की लीलाओं को मैंने बता दिया। तो ये स्वयं को मनु के समय की घटना है। सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी के पहले दिन की, क्या हुआ था पहला दिन का, उस समय की घटना है। एक्चुअली भगवान जगन्नाथ जी द्वारका में जब लीलाएं कर रहे थे, अपने ही कथाओं को सुनते सुनते भाव भी वो रोके, ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन गए थे द्वारका में। तब नारद जी ने उनको प्रार्थना किया था कि आप इसी स्वरूप में क्यों नहीं रहते, हम आपसे पूजा करना चाहते हैं। भगवान को लेकर द्वापर में तो संभव नहीं है, कलयुग में मैं इस रूप में रहूंगा। तो जब कलयुग शुरू हुआ था, तो कलयुग में क्या हुआ, वो भगवान कृष्ण इस रूप में प्रकट होना था। तो एक राजा थे इंद्रदुम्न महाराज करके, उनको स्वप्न में भगवान ने बोला कि समुद्र में एक लकड़ी तैर कर आई हुई है, आप उस लकड़ी को लेकर आके मेरा मूर्ति बनाओ, विग्रह। तो वो राजा ने वो समुद्र से लकड़ी लाए और लाके उसको विग्रह बनाने के लिए ट्राई किए, तो कोई कारपेंटर बना नहीं पाए। तो विश्वकर्मा जी साक्षात भगवान जी खुद आए और खुद आके बोले कि एक बाउंड्री बना दो, दीवार और बंद कर दो, मुझे 21 दिन का टाइम दे दो, मैं बना दूंगा। तो 21 दिन उसके अंदर वो बना रहे थे, बोले थे बीच में खोलना मत दरवाजा, अगर खोलोगे तो बंद हो जाएगा। तो फिर वो जो राजा का पत्नी थी, रानी गुंडीचा देवी उनका नाम था, तो 15 दिन के बाद देखी कि अंदर से आवाज नहीं आ रहा है। कारपेंटर काम करता है तो आवाज आता है ना,
तो आवाज नहीं आ रहा, तो रानी ने बोला राजा को कि महाराज आवाज नहीं आ रहा है, बूढ़ा व्यक्ति था, मर गया होगा अंदर। राजा बोले 21 दिन तक नहीं खोलना है। बोले कि नहीं, अगर बूढ़ा मर गया होगा तो हत्या का पाप लग जाएगा, एक बार चेक तो कर लो। राजा अपनी पत्नी गुंडीचा देवी के बात मान के दरवाजा खोले, तब तक वो जो कारपेंटर थे जो काम कर रहे थे साक्षात भगवान ही रहे। तो वो तो ओझल हो गए थे, मामी तैयार हो गए थे, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ऐसा विग्रह बना था। तो राजा इंद्रदुम्न रोने लगे और बोले कि मेरे अपराध के वजह से भगवान अधूरे रह गए, पैर बना नहीं है, हाथ आधा रह गया है, चेहरा पूरा बना नहीं है, नाम वगैरह। तो बोले मैं मर जाऊंगा आत्महत्या करके, समुद्र में कूद जाऊंगा। तो फिर काकभूषुंडी ने उनको रोका, नारद जी आके उनको रोके, बोले भगवान जी को ऐसे ही रहना है। लेकिन ऐसे क्यों रहना है? तो फिर नारद जी ने, काकभूषुंडी ने राजा इंद्रदुम्न को द्वापर युग का बात बताया कि भगवान द्वापर युग में ऐसा बन गए थे। तो भगवान को नारद जी ने बोला था कि इसी रूप में रहिए, तो भगवान ने नारद जी को बोले थे कि कलयुग में हम तीनों भाई बहन इसी रूप में रहेंगे, इसलिए भगवान ठीक बने हुए हैं, इसी रूप में पूजा पाना चाहते हैं। महाराज ने अग्रवाल समाज का धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया अग्रवाल समाज के बारे में। एक बीघा 27 वो अग्रवाल समाज का ही है, और टाउन के अंदर एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ का एक बिल्डिंग हमको दे दिया है फ्री में, भगवान की सेवा हम लोग वहीं कर रहे हैं, वो भी अग्रवाल ही है। तो ये अग्रवाल लोग हमेशा भगवान की सेवा बहुत करते रहते हैं, और भगवान माता लक्ष्मी की कृपा भी उनके ऊपर होती है, उनका भी हमेशा धन बढ़ता रहता है और वो दान भी करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल समाज के सारे सदस्यों को जिन्होंने ये हमको प्रदान किए है कथा बोलने के लिए। अच्छा सुविधा था इस बार कथा में, इसलिए हम लोग थोड़ा शांति से बैठकर कथा सुन पाए हैं। और ये जप मालाएं हैं, जो भक्त माला में नाम जप करने की। कथा के दौरान एक लाडो बेटी ने अपनी पेंटिंग के द्वारा महाराज का स्केच तैयार किया, जिस पर महाराज ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और अपना ऑटोग्राफ देकर उन्हें सम्मानित किया। आपको एक बार पुनः संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारियां दे दें। नीमका थाना में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनावर संघ स्नान मंदिर की ओर से 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को श्री भगवान जगन्नाथ, श्री बलदेव एवं महारानी सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर नगर के सनातनी भक्तों में उत्साह का वातावरण है। इस्कॉन मंदिर के सभी श्रद्धालुओं के परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया है। रथ यात्रा से पूर्व चली श्रीमद् भागवत कथा 18 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 2:15 बजे अग्रवाल भवन पुराना बाजार में आयोजित की गई। कथा का वाचन शास्त्री स्वरूप दास महाराज हनुमानगढ़ ने किया। कथा के यजमान नीमका थाना के अजय अग्रवाल दाल मिल वाले रहे। जिसका हम सभी को इंतजार था वो क्षण कल आने वाला है। इस नगर में भगवान जगन्नाथ जी नगर भ्रमण के लिए आप सभी के सहयोग से पद्म पुराण में वर्णन है, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ पर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है और अपने कर कमलों से रथ को खींचता है, उसे पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता, जन्म मृत्यु के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कल की रथ यात्रा नीमका थाना नगर के लिए विशाल रथ यात्रा होनी चाहिए। हमारे बाहर के इस्कॉन के जो भक्त आएंगे उनको ये लगे कि नीमका थाना में इस्कॉन का सेंटर है और यहाँ के भक्त जो हैं बहुत ही श्रद्धालु हैं। इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में रथ के साथ रहें और रथ यात्रा को सफल बनाएं, अपने हाथों से रथ को खींचें। कल के कार्यक्रम में प्रातः 7:15 बजे यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी संकट मोचन बालाजी मंदिर में पधारेंगे। वहाँ उनका
अभिनंदन स्वागत होगा। उसके बाद में 8 बजे से भगवान का फूलों से अभिषेक प्रारंभ होगा। 9 बजे भगवान को नवीन पोशाक धारण करवाकर उनका बढ़िया से श्रृंगार करके और 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। तो जैसा कि आपने इस्कॉन के पदाधिकारी से रथ यात्रा निकलने और अन्य जानकारियों के बारे में जाना, साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के समापन के समय हुई भव्य भगवान जगन्नाथ की आरती का दृश्य। साथ ही राम नाम लेने के लिए माला भी वितरित की गई, जिसमें भी सभी ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक बार आपको फिर से बता दें, रथ यात्रा नीमका थाना इस्कॉन सेंटर संकट मोचन बालाजी से प्रारंभ होकर श्याम मंदिर रोड, भुदोली रोड, खेतड़ी मोड़, कपिल हॉस्पिटल, सापरा रोड, कपिल मंडी, सुभाष मंडी होते हुए वापस इस्कॉन सेंटर पहुंचेगी। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं भजन कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन और पुष्प वर्षा के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। रथ यात्रा के समापन के बाद शाम 7:30 बजे अग्रवाल भवन पुराना बाजार में सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इस्कॉन मंदिर परिवार नीमका थाना ने नगर एवं आसपास के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में रथ यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा में सहभागिता कर आध्यात्मिक आनंद और भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करने का आग्रह किया है। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर्व पर आयोजकों द्वारा पहुंचे गणमान्य लोगों, पत्रकारों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही कथावाचक महाराज ने सभी नशे, विकृतियों, अन्य विकारों से दूर रहने के लिए। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महाआरती आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अभी आयोजकों ने कथावाचक महाराज का सम्मान किया। सभी ने भगवान का गुणगान करते हुए काफ़ी देर तक हरि नाम लिए। साथ ही रोज आने वालों को एक
श्रीमद् भागवत कथा की किताब के लिए एक ड्रा कूपन दिया जाता था, उसका भी ड्रा निकाला गया। जिनके यह ड्रा निकला उन सभी को श्रीमद् भागवत कथा का बुक दी गई। साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की सुंदर प्रतिमाओं को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे हलचल राजस्थान न्यूज़, अमित अग्रवाल के साथ। चैनल